बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अबैटमेंट क्या है। किसी को किसी गलत काम में किसी की मुआवनत करना, किसी की आनत करना या किसी की हौसला अफजाई करना, क्या ये भी जुर्म है? बिल्कुल, ये जुर्म है। इसको सेक्शन 109 पाकिस्तान पिनल कोड डील करता है और उसके मुताबिक कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप किसी क्रिमिनल बंदे को जो ऑफेंस करता है आप उसकी मुआवनत करते हैं, तो आप भी उस ऑफेंस में उतने ही आप कसूरवार होते हैं जितना कि वो अगला बंदा होता है। तो आजकल देखने में आ रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि आपने कोई ऑफेंस किया भी नहीं होता, लेकिन किसी रिलेटिव की वजह से या किसी दोस्त की वजह से आपको भी धर लिया जाता है, आपका नाम भी एफआईआर में आ जाता है, आपको भी शामिल तफ्तीश होना पड़ता है। तो इसकी वजह ये है कि जब वो क्रिमिनल बंदा अरेस्ट होता है, तो जब उससे तफ्तीश की जाती है तो उसकी तफ्तीश में आपका जिक्र होता है या आपने किसी लिहाज से उसको मुआवनत दी होगी या इंस्टिगेट किया होगा या कोई ना कोई सुराग जो वो आपकी तरफ निकलता है, इसलिए आप कानून के दायरा कार में आते हैं। और उस दायरा कार से आपको कैसे निकलना है और पुलिस जो है वो क्यों आपको अरेस्ट करती है। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो ये तीन एलिमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इनको वो प्रूव नहीं करेगी, क्योंकि अबैटमेंट का जो सेक्शन 109 इसको पाकिस्तान पिनल कोड जो इसको डील करता है, जो जिसमें पाकिस्तान की दफात है, पाकिस्तान जो ताज़ारात पाकिस्तान है, जो जितनी भी पनिशमेंट्स होती हैं वो इसके मुताबिक ही होती हैं और पाकिस्तान में। और इसको जो सेक्शन 109 डील करता है उसके बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर किसी ऑफेंस में आपको मुलव्वस किया जाता है या आपका नाम आता है तो आपने किस तरह निकलना है। क्या आपने जो पुलिस वो तीन लवाजमात पूरे करती है, अगर वो पुलिस तीन जो लवाजमत पूरे कर देती है तो फिर आप जो उस जराइम में वाकई आप मुलव्वस होंगे। अगर आप वो पुलिस नहीं प्रूव कर पाती, अगर आप अपनी सफाई में कुछ देना प्रूफ दे दें या कुछ आप दे, तो आपकी जो जान बख्शी हो सकती है। तो तीन इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ये जो सेक्शन है ये मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ कि whoever abets any offense, जो कोई किसी को अबेट्स करता है, किसी उकसाता है गलत काम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए। If the act abetted and committed in the consequences of abatement, अगर आपने जिस तरह उस बंदे को उकसाया है उसने वैसा ही काम किया है, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट, बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस। अगर आपने जिस तरह उस बंदे को इंस्टिगेट किया है या जिस तरह उस बंदे को उकसाया है, बेसिकली इससे जो लवाजमात हैं वो तीन उसमें से ये हैं कि अगर आपने उसको इंस्टिगेट किया है किसी गलत काम के लिए, आपने उसको उकसाया है कि आप ये काम कर लें या फला बंदे से पैसे छीन लें या खुदा न खास्ता उसको ज़ख्मी करें या उसको कत्ल करें, ये इंस्टिगेशन में आ सकता है। और अगर आप कॉन्स्पिरेसी करें, कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये था कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी काम इसी गैर कानूनी काम की जो मुशावरत करते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है। और ऐड करना या मुआवनत करना किसी की माली लिहाज से या अल्फाज के लिहाज से किसी भी तरीके से ये मुआवनत हो सकती है। तो जब तक अबैटमेंट के ये तीन एलिमेंट्स जिनमें इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और ऐड करना यानी कि मुआवनत करना, जब तक ये तीन एलिमेंट प्रूव नहीं होंगे आप जो है वो गिल्टी नहीं हो सकते, आप गिल्टी ना पुलिस आपको कर सकती है। अगर आप ये इनमें से कोई भी आप जो बंदा क्रिमिनल ऑफेंस जिसने किया है, खुदा न खासा, जैसा कि ये पाकिस्तान क्रिमिनल कोड में ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि इफ़ अ पर्सन इंस्टिगेशन अदर पर्सन टू किल अनदर पर्सन, अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे से कहता है कि आप उस बंदे को जो कत्ल करें, अगर वो उस बंदे को कत्ल कर देता है, तो जिस बंदे ने उसको इंस्टिगेट किया है वो बंदा जो अबैटमेंट का मुर्तकिब हुआ है, मतलब उसने अबैटमेंट की है। मतलब आप किसी के कहने पे कोई काम करते हैं तो वह जो दोनों बंदे ही या तीन लोग हैं
जिन लोगों ने वो काम किया है या जिन लोगों ने उसको उकसाया है, इंस्टिगेट किया है, कॉन्स्पिरेसी रेज़ किया है, ऐड किया है, तो वो सब जो है वो इसी के ज़िम्मे में ही आएँगे। और अगर खुदा न ख़ास्ता उसको कत्ल किया गया है या उसका कोई ज़ख्मी किया गया है, जिस तरह का ऑफ़ेंस होगा उस तरह का ही चार्ज उन सब पे लगेगा। अगर खुदा न ख़ास्ता वो कत्ल करता है, जो कत्ल करने वाले की सज़ा है 302, हो सकता है उस पे भी वही लगे, और मोस्टली कानून के मुताबिक जो अबैटमेंट होता है वही उस पे लगती है। इसकी जो ताज़ा तीन मिसाल वो ये है, जैसा कि जब 9 मई को इमरान खान गिरफ़्तार हुए, तो जो मुख्तलिफ़ एफ़आईआर्स हुई सुबह पंजाब में या पाकिस्तान के निजी सूबा में भी, तो उन्होंने सेक्शन 109 हर एफ़आईआर में लगाया है। और उसके हमने जितनी भी एफ़आईआर देखी हैं बाकायदा तौर पर उसमें सेक्शन 109 लगा हुआ है। तो उसके मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक ये मौक़िफ़ था पुलिस का कि इमरान खान ने इनको अबैट किया है, इमरान खान ने इनको उकसाया है, इमरान खान ने इनको एड किया है। इसलिए जो जितने भी एफ़आईआर हुई, उन सब में इमरान खान को उनका नाम दिया गया है कि इमरान खान ने इनको उकसाया है। इसी तरह जब कोई भी ऑफ़ेंस होता है, तो जो उसमें जितने भी मुल्ज़मान होंगे, अगर आपने उनको इंस्टिगेट किया है या किसी लिहाज से आपने उनको उनकी मदद की है, तो आप पर भी वही जो चार्ज लगेगा जो कि उस बंदे ने किया है। या जो उस बंदे ने अगर कोई छोटा-सा ऑफ़ेंस भी किया है, तो आप उसमें भी गिल्टी पाए जाएँगे। तो फ़र्दर इंशाल्लाह इसी तरह के जो मामलात हैं, इंशाल्लाह हम उस पे डिस्कस करते रहेंगे। फ़र्दर इसके अलावा जो आपका कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।